हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लॉ 91। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 से 8 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। बहुत आसान होने वाला है, थोड़ा डेप्थ में है इसलिए कम सेक्शंस लिए हैं, तो थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे इन सेक्शंस को। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप ना वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो, बहुत गलत बात है। ठीक है। अगर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ और आप वीडियो देख भी रहे हो तो भाई इसको लाइक तो करो, एटलीस्ट उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा बस। ठीक है। तो सेक्शन 5 में दिया हुआ है व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से पढ़ना है, डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है मूविंग ओनरशिप, मतलब ओनरशिप मतलब एक एब्सोल्यूट ओनर जो होता है किसी प्रॉपर्टी का, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूविंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप प्रॉपर्टी। ठीक है। या तो प्रेजेंट में कर सकते हो या फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है। ये मूवेबल भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई कार है, गोल्ड है, फर्नीचर है, या फिर ये इमूवेबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई लैंड, हाउस या फैक्ट्रीज। ठीक है। ये ट्रांसफ़र होता है ना, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो होता है एज ए सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज, लीज और एक्सचेंज और एक्शनेबल क्लेम को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। जो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, और जिसको प्रॉपर्टी मिलती है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। ठीक है। जो ट्रांसफ़र होना वो विलफुल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड के बेस पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। तो लीगली वैलिड होने के लिए उसको वॉलंटरी होना जरूरी है। ठीक है। तो कौन ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को? लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है, एक कंपनी, एसोसिएशन और एक ग्रुप ऑफ पीपल, या तो रजिस्टर है या नहीं है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या एक पर्सन खुद को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि कोई बंदा है, उसने एक कंपनी खोल ली है, तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को इस कंपनी के नाम कर सकता है जिसमें वो पार्टनर है या फिर जिसका वो डायरेक्टर है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू ए नॉन लिविंग पर्सन। ध्यान रखना है यहाँ पे, इन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नॉन लिविंग पर्सन को आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई डेड पर्सन या अनबोर्न पर्सन को भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ये टाइप ऑफ ट्रांसफ़र की मैंने टेबल बनाई हुई है। सेल क्या होता है सेक्शन 54 में दिया हुआ है, गिफ्ट क्या होता है सेक्शन 122 में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है प्लेलिस्ट में, जाके देख लो। सेल क्या होता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मनी के लिए होता है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ मनी बिना पैसे के लिए होता है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिना पैसे के, उसको बोलते हैं गिफ्ट। एक्सचेंज थिंग्स के बदले थिंग्स, आप जब प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी देते हो तो उसको एक्सचेंज बोलते हैं, 118 में दिया हुआ है। लीज, रेंट, प्रॉपर्टी को रेंट करना फिक्स टाइम के लिए, 105 में दिया हुआ है। मॉर्टगेज, किसी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखना लोन के लिए, उसको मॉर्टगेज बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम, ट्रांसफर ऑफ लीगल राइट टू क्लेम मनी। ठीक है, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ये सब 130 में दिया हुआ है एक्शनेबल क्लेम। ये सारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो सेक्शन 6 बात करता है क्या ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक जनरल रूल है, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, बस जो इस एक्ट ने मना नहीं की है कि ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वो कौन कौन सी है, वो है ये प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, अगर कोई वूमेन है उसको 10,000 रुपये महीना मिल रहे हैं एज ए मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से, तो ये राइट वो किसी को सेल नहीं कर सकती क्योंकि ये पर्सनल है। ठीक है। राइट टू शू कैन नॉट बी ट्रांसफर, जैसे एक ही कार डैमेज हो जाती है कार एक्सीडेंट में, तो ये ही शू कर सकता है उस बंदे को, जो बंदा रेस्पॉन्सिबल है। ये राइट ए किसी दूसरे बंदे को, जैसे कि कोई बी है या फिर सी है, उसको आप नहीं दे सकते। ठीक है। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी सोल्ड, जैसे कि कोई आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, तो अपनी आप ये जॉब सेल नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे को कि, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन पे बेस पे जॉब मिलती है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। ठीक है। पेंशन एंड सर्विस बेनिफिट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर, जैसे कि कोई रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मिलिट्री पर्सनल है ना, तो वो सेल नहीं कर सकता अपनी पेंशन किसी दूसरे बंदे को। ठीक है। क्योंकि पेंशन पर्सनल सर्विसेज के लिए दी जाती है। ठीक है। रिलीजियस ऑफिसेज नहीं सेल की जा सकते, जैसे कि कोई प्रीस्ट है ना टेम्पल में, तो वो आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये आप एक रिलीजियस ड्यूटी के बेस पे है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। पर्सनल स्किल और लाइसेंस कैन नॉट बी सोल्ड, जैसे कि कोई डॉक्टर है वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको मिला होता है। अगर आप एक लॉयर हो तो किसी दूसरे बंदे को आप अपना लाइसेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है। ईजमेंट राइट्स जो होते हैं आप उनको सेपरेटली सेल नहीं कर सकते हो। ए के पास ईजमेंट है बी की लैंड से अपने घर आने का, तो जो ए है ना वो ये राइट सेल नहीं कर सकता। ठीक है। किसी दूसरे बंदे को अपने घर को बेचे बिना, उसको अपने घर को बेचना पड़ेगा, उसके घर के साथ ही ईजमेंट ट्रांसफ़र होगा, बिना उसके घर के बिके ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, अकेले सेपरेटली ईजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। चांस ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं स्पेस सक्सेसियोनिस, आप इसको भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि आप एक सबसे बड़े बेटे हो घर के और आपको आपके फादर के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो
इस चक्कर में आपकी हो जाएगी, ये चांस है ना, अभी आपको मिली नहीं है ना, तो ये चांस आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये गारंटीड नहीं है। ठीक है, क्या पता आपके फादर किसी को गिफ्ट कर दे प्रॉपर्टी, वो आपकी रहे ही ना 2 साल बाद। ठीक है, इसलिए ठीक है, एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जिसके पास राइट है प्रॉपर्टी को टेक बैक करने का। ठीक है, अगर टेनेंट रूल्स वायलेट करते हैं तो ठीक है, तो ये राइट भी आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि कोई टेनेंट है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो उसको अपने रेंटल राइट सेल नहीं कर सकता, ये ट्रांसफ़र भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 बात करता है ट्रांसफ़र, कौन कौन ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को। एक कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि जो मेजर है और साउंड माइंड है, कोई पगलेट नहीं है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को। एक माइनर, एक अनसाउंड पर्सन नहीं कर सकता है ट्रांसफ़र। ठीक है, सेक्शन 8 बोलता है ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफ़र। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो सारे लीगल राइट, सारे इंटरेस्ट, बेनिफिट्स सब ट्रांसफ़र होंगे। अगर ट्रांसफरर मेंशन करता है ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं होगी, अदरवाइज सारी चीज़ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगर सेलर क्लियरली बता देता है ना कि ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे ए एक मैंगो ट्री सेल करता है बी को, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग कि बी गेट्स द फ्रूट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बी को दोनों चीज़ मिलेगी, फ्रूट्स भी मिलेंगे और ट्रीज भी मिलेंगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 8। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी लैंड है तो ईजमेंट राइट सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर के बाद इन फ्यूचर जो भी रेंट आएंगे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। एवरीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, जैसे कि कोई लैंड पे ट्री है, कोई बिल्डिंग है, अगर कोई लैंड बेच रहा है तो ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ए ने सेल कर दी लैंड बी को, तो बी को सारी चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जैसे कि राइट टू यूज़ द वेल। अगर कोई प्रॉपर्टी मशीनरी है जैसे कि अटैच टू द अर्थ, तो मशीनरी प्लस ऑल मूवेबल पार्ट्स सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि ए सेल करता है फैक्ट्री विद मशीनरी बी को, तो बी को मशीनरी मिलेगी और सारे रिमूवेबल पार्ट्स जैसे कि बेल्ट्स, गियर, ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी हाउस है तो ईजमेंट हाउस के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर रेंट्स फ्रॉम टेनेंट्स, फ्यूचर में जो भी रेंट मिलेंगे टेनेंट से वो सारी चीज़ वो राइट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और सारी परमानेंटली अटैच्ड थिंग जैसे कि डोर्स, लॉक्स, विंडोज, ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो। डेट या एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, वो सारे उसमें क्या क्या होगा। अगर कोई सिक्योरिटी है, गारंटीज है, लिंक्ड है डेट से, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। पास्ट ड्यू इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफ़र होएगा, ध्यान रखना। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है। ए है कोई बंदा, उसने 50,000 रुपये किसी बी बंदे को दिए हैं। ठीक है, 50,000 रुपये किसी बी बंदे को ट्रांसफ़र करे हैं। अब 1 साल बाद ये ए अपना एक्शनेबल क्लेम किसी सी बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, बट बी ने ना 1 साल का इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, उसको बोलते हैं पास्ट ड्यू इंटरेस्ट। अगर 1 साल का इंटरेस्ट जैसे कि मान के चलो 10% के रेट पे दिया हुआ है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना 5,000 रुपये। ठीक है, जब ए ने सी को ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया ना, तो वो पास्ट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, मतलब ये 5,000 रुपये ए को ही मिलेंगे क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे का इस साल के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा सी को। ठीक, सिक्योरिटीज़ भी ट्रांसफ़र होती है। सिक्योरिटीज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए दिए हैं ए ने बी को, और बदले में बी ने दी है गोल्ड की वॉच। ठीक है, तो ए ये राइट सेल कर रहा है सी को। ठीक है, ये राइट ट्रांसफ़र कर रहा है सी को। ठीक है, अब सी के पास राइट है बी से 1 लाख रुपए लेने का, और ए ना ये सिक्योरिटी जो इसको गोल्ड चेन मिली थी, ये गोल्ड वॉच मिली थी, ये गोल्ड चेन दे देगा सी को। ठीक है, सी ये चीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सी के पास राइट है बी से रिकवर करने का 1 लाख रुपए। अगर सी रिकवर कर लेता है बी से 1 लाख रुपए, ठीक है, तो जो गोल्ड चेन या गोल्ड वॉच है ये सी देगा अब बी को। ठीक है, तो 5th पढ़ो, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, मनी है, या फिर कोई इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी है, उस केस में क्या होगा, कोई इंटरेस्ट है ना, इनकम अर्न्ड आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है, वो दूसरे बंदे की होगी। जैसे कि ए सेल करता है 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट बी को। ठीक है, तो बी को ट्रांसफ़र के बाद का सारा इंटरेस्ट मिलेगा, ट्रांसफ़र से पहले का जितना इंटरेस्ट था ना वो नहीं मिलेगा बी को, ध्यान रखना। जैसे ए ने ना 2025 में कोई एफडी कराई है, ठीक है, तो बी को वो 2026 में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो 2026 के बाद का जितना इंटरेस्ट होगा वो बी को मिलेगा, जो 2026 से पहले का इंटरेस्ट था ना वो ए का ही रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जनरल रूल है,
जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो सारे राइट इसके साथ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्रांसफरी को, ठीक है। अगर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है तो सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे ट्रांसफरी को, ठीक है। लैंड के केस में ईजमेंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फ्यूचर रेंट्स, प्रॉफिट, ट्रीज, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर मशीनरी ट्रांसफ़र हो रही है तो मूवेबल पार्ट सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाउस में ईजमेंट, रेंट, लॉक्स, डोर, विंडोज की, ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। डेट और एक्शनेबल क्लेम में सारी सिक्योरिटी बट नॉट पास्ट इंटरेस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। मनी और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी जैसे कोई फ्यूचर इंटरेस्ट है और इनकम है, वो सारी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे होता है 5 से 8 सेक्शन कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ में बहुत आसानी से आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आएगी, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आएगी, ये प्लेलिस्ट में अगर आपको सारा कोर्स, मैंने इसमें मतलब सारा सब्जेक्ट की वीडियोज़ डाली हुई है, ये प्लेलिस्ट खोल लो अगर सारा कुछ पढ़ना है ढंग से। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।